दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा स्क्रीन पर, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग के 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आज की क्लास में उसे डिस्कस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को करने से पहले वीडियो को पॉज करना, खुद से ट्राई करना कि आप कर भी पा रहे हो या नहीं। होता क्या है, मैं कराने लग जाऊंगा, आप कर लोगे सारे के सारे, मैं प्लेस वैल्यू लिख दूंगा, आपको दिखेगा हाँ यार ये तो ईजी हो गया। बट एक्चुअल में जब आप इसे करने बैठोगे तो आप लोगों में से ना 99% बच्चे ऐसे होंगे जिनसे ये क्वेश्चंस नहीं होंगे और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ट्राई करते हैं, फटाफट से पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको सबसे पहले सभी के सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसा कि हमारे सामने ए से लेकर जेड तक आपको लेटर दिख रहे हैं, इनकी प्लेस वैल्यू याद कैसे कर सकते हैं। हमारे पास एक वर्ड होता है इजोटी। इजोटी के अंदर ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, ई की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 5, फिर 5 ज्यादा जे की 10 होती है, ओ की 15, टी की 20 और वाई की 25। इसी की हेल्प से हम किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। मान लो अगर मैं बात करता एफ की कितनी होगी, तो हमें पता होना चाहिए इजोटी की मदद से ई की प्लेस वैल्यू 5 है। अगर ई की 5 है, ई के बाद क्या आता है एफ, तो एफ की कितनी हो जाएगी सर, 6 हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछता कि ये बताओ कि मेरे पास एन की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, तो एन के आसपास हमारा क्या है सर, एन के आसपास ओ है, ओ की प्लेस वैल्यू हमने देखा यहां से 15, तो एन के आसपास क्या था ओ, ओ की 15, ओ से पहले क्या आ जाएगा सर, एन की प्लेस वैल्यू 14। इस तरह से आप इन सभी की प्लेस वैल्यू को याद कर सकते हैं इजोटी की मदद से, चाहे आपके सामने कोई सा भी लेटर दे रखा हो। पहली चीज, इसको अपने घर पे बैठ के खुद से ट्राई करना, आपको खुद समझ आएगा कैसे याद होगी विद इन सेकेंड। दूसरी चीज, हमें पता होना चाहिए अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर क्या होते हैं। अगर मैं बात करता हूं कभी भी कि अगर मेरे पास आगे से ए नंबर 1 पे आता है तो पीछे से जेड जो है नंबर 1 पे आता है, वैसे जेड की प्लेस वैल्यू 26 होती है, लेकिन उल्टा देखते हैं तो उल्टे में सबसे पहले कौन आता है, जेड। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत। आगे से बी नंबर 2 पर आता है तो पीछे से वाई किस पर आता है, वैसे तो 25 पर आता है वाई की प्लेस वैल्यू, लेकिन पीछे से उल्टा देखें तो जेड के बाद वाई आता है। भाई बचपन में सबसे पहले यही तो पढ़ते थे कि भैया ABCD पढ़ते थे ना, ये वही है। LKG UKG फर्स्ट क्लास वाला काम है, LKG UKG फर्स्ट में भी कहां आता था। तो हमारे पास इन सब की ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। C के विपरीत X है, D के विपरीत W, E के विपरीत V है। तो इन सभी को आप लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको तब भी याद ना हो तो याद रखना, कभी भी जो विपरीत होते हैं उनका जोड़ करने पर कितना बनता है, 27। 2 और 25 मिलकर कितने बनेंगे, 27। मान लो मैंने कहा 7, 7 के विपरीत क्या होगा, आप कहोगे सर टोटल 27 होता है, 27 में से 7 गए 20, तो इसका मतलब जी के विपरीत हो जाएगा 20 और 20 की प्लेस वैल्यू होती है टी। अगर मैं पूछता कि भैया जे के विपरीत क्या होगा, सर जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, 27 में से 10 गए 7, तो मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा, 27 में से 10 गए तो 17, तो मेरे पास आ गया 17, मतलब क्यू आ गया इसके विपरीत। तो यहां से हमें इसके विपरीत का पता लग जाएगा। अब ये तो होगी भैया क्या, बिल्कुल ही बेसिक सी नॉलेज की भैया बेसिक चीजें जो आप सभी को पता होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। हमारे पास पहले टाइप का क्वेश्चन, अगर हमें किसी का भी विपरीत पता है तो पहला क्वेश्चन देखेंगे सारे के सारे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर मैंने देखा y के विपरीत b होता है, z के विपरीत a होता है, w के विपरीत d होता है। अभी अभी हमने देखा था y के विपरीत क्या होता है बच्चा, y के विपरीत b होता है, ठीक है। तो यहां से हमें पता लग गया y के विपरीत b, z के a, w के d। या फिर आप प्लेस वैल्यू भी लिख सकते हैं यहां पर। तो मुझसे पूछा है z, x और y के विपरीत क्या होगा, तो मैंने कहा अगर मेरे पास यहां पर प्लेस वैल्यू है 26, x की कितनी होती है 24 और y की 25, मुझे टोटल कितना बनाना है, मुझे टोटल बनाना है 27। तो 26 में कितना ऐड करूंगा 1, 24 में कितना ऐड करूंगा 3, 25 में कितना ऐड करूंगा 2। तो इसका मतलब 1 पर क्या आता है सर, 1 पर आ जाता है हमारा a, 3 पर आता है C और 2 पर आता है B। तो राइट आंसर आ जाता है ACB। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर विद इन सेकंड। या तो आप प्लेस वैल्यू को इसके अपोजिट याद कर लो, या फिर प्लेस वैल्यू रख के टोटल करके हमारा कितना बनना चाहिए था, टोटल हमारे पास 27 बनना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से स्क्रीन पर कह रहा है बी क्विक का कोड दिया हुआ है इस तरह से। हमने कहा यार इस तरह के कोड दिया हुआ है, आखिर इसमें करा क्या होगा। आपने टोटल लेटर गिने 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल लेटर मेरे पास कितने हैं 7। तो इसका मतलब हर एक लेटर का एक अलग कोड है, ठीक है, हर एक लेटर का एक अलग कोड दिया हुआ है, ठीक है सर। अब यहां पर इन्होंने करा क्या है, मैंने जब यहां पर नोट करा तो मैंने पीछे से आगे से कहीं से देख लेना, कह रहा है के से ये आई पर पहुंचा,
के की प्लेस वैल्यू होती है 11, आई की होती है 9, कितना कम हो रहा है सर? माइनस का 2 हो रहा है। भाई 11 से 9 पर गया -2, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, यहां पर आ रहा है 1 पर, 3 में से -2 करा तो 1 आ गया। आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है और यहां पर दे रखी है जी की 7, तो इसका मतलब यहां पर भी अंतर 2 का है। तो हमसे पूछा क्या है? आई लव माई इंडिया में तीसरा शब्द कौन है आई लव माई इंडिया का? तीसरा शब्द है माई। कह रहा है आई लव माई इंडिया का तीसरा शब्द हो गया हमारा माई। आई लव माई इंडिया के तीसरे शब्द के आखिरी अक्षर का कोड क्या होगा? तो भाई हमें पता है आखिरी अक्षर का क्या निकालना है, हमें कोड निकालना है। चल क्या रहा है हमारे पास सर? 11 से हम 9 पर गए थे तो मेरे पास -2 हो रहा है, तो यहां पर भी y में से जब मैं -2 करूंगा तो सबसे पहले मुझे y की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, 25 है। 25 में से 2 गए 23, और 23 किसकी होती है सर? 23 होती है W की। तो राइट आंसर कितना आ जाता? मेरे पास आ जाता ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सारे के सारे। ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको केवल प्लेस वैल्यू याद है। मान लो इसकी कितनी है? 18, 15, 1, 4, यहां पर दे रखी है 21, 18, यहां पर 4 और 7। अब आप नोट करना कि मेरे पास 18 से 21 पे जाने के लिए सर प्लस का 3 हो रहा है। 15 से अगर मैं 18 पर जाऊंगा फिर से प्लस का 3 हो रहा है। 1 से 4 पर जाऊंगा प्लस का 3। तो हर एक केस में मेरे पास प्लस का 3 जुड़ रहा है। तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा? पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखूंगा 19, 23, 1 और 14, और इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा? सभी के अंदर प्लस का 3 कर दूंगा। और जब मैं सब में प्लस का 3 करूंगा, 19 और 3 22 होता है, 23 और 3 26 होता है, 1 और 3 4 होता है, 14 और 3 17। 22 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? V की, 26 Z की, 4 होती है D की और 17 होती है Q की। और ये क्या आ जाता है इसका राइट आंसर? V Z D Q, ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे से पट्टी हटा दो एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं सारे के सारे। अब यहां पर आपको थोड़ा सा मजा आने वाला है। ये तो अभी तक हमारे क्या चल रहे थे? लेटर। हमारे पास नेक्स्ट टाइप में क्या होता है? इनकी प्लेस वैल्यू को ना केवल ऐड करना होता है। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं, सभी की अगर मैं प्लेस वैल्यू लिख दूं 3, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, ओ की 15, एल की 12, ओ की 15 और आर की 18। मैंने सभी की प्लेस वैल्यू को लिखने के बाद क्या करा सर? यहां पर ऐड कर दिया। जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास हो गया 15 और 15 30, 40, 50, 60 और 63। ठीक है। इसके बाद आप यहां पर चेक करना, कह रहा है एल की 12 होती है, ई की 5 प्लस में 4, सभी को ऐड करोगे 17, 4, 21। मतलब कंडीशन सही है, सभी को केवल जोड़ना है। तो लाइट की अगर मैं बात करूं तो एल की 12 होती है, आई की 9 होती है, फिर 7 होती है, एच की 8 होती है और टी की 20 मैच होता है। अब इन सबको क्या करना है? केवल ऐड करना है। जब मैं ऐड करने लगा तो 12 और 9 कितने हो गए? 12, 9, 21, 21 और 7 28, 28 और 8 मेरे पास हो गए 36, 36 और 20 36, 56। 36 और 20 कितने हो गए भाई? 36 और 20 56। तो ये इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो जाएगा भाई। 36 और 20 56 हो गए। चेक कर लेना एक बार सारे के सारे कि भैया मोटा मोटा आपके सामने एक क्वेश्चन और। अच्छा, कभी कभी ना हमारे पास आता है कैन और कैन नॉट वाला, कि मेरे पास एक शब्द दिया गया है और इसकी मदद से कौन सा बनाया जा सकता है कौन सा नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि उसे चुनिए जो शब्द के अक्षर से प्रयोग करके लिखा जा सकता है। मतलब कि ऐसा एक शब्द लिखना है जो हमारा इस शब्द की मदद से लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है? जो भी मेरे पास शब्द होंगे, ये सारे के सारे जो भी मेरे पास शब्द हैं, इनके जो लेटर होंगे ना, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर छुपे होंगे। अगर कोई भी ऐसा लेटर या अक्षर इसके अंदर नहीं है तो वह शब्द नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि पहले ऑप्शन में मैं बात करता हूं तो पहले ऑप्शन में यहां पर बी दिया हुआ है, यहां कहीं है नहीं सर, ये गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में मैंने देखा यहां पर भी ये तो हो गया ठीक है, लेकिन यहां पर एम दिया हुआ है, ये नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन मैंने देखा टी आई आर, ठीक है, TIRANED, यहां पर मेरे भाई डी नहीं है कहीं पर, तो यह भी गलत हो गया। तो केवल मेरे पास कौन सा राइट आंसर आ जाएगा सर? नेशन इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब भी मेरे पास कोडिंग डिकोडिंग में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए। अब हमारे पास क्या होना है सारे के सारे समझना। मुझे एक कोड दे रखा है कि 523 को किसी कूट भाषा में इस तरह से लिखा जाता है। इसी तरह से पर्टिकुलर नंबर के कोड दे रखे हैं। हमसे पूछ रहा है चेयरफुल का क्या होगा। सबसे पहले हमें पकड़ना है कि चेयरफुल लिखा कहां हुआ है। चेयरफुल मेरे पास तीसरे वाले कोड में लिखा हुआ है। अगर मैं चेयरफुल की बात करूं, मुझे इन सभी का पता लग जाए तो मैं चेयरफुल का पता कर लूंगा, ठीक है। मैंने कहा कि मेरे पास अगर मैं इज की बात करूं,
भाई अगर मैं यहां पर बात करता हूं किसकी, मुझे क्या चाहिए, चेयरफुल चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा अगर मुझे इज का पता लग जाए, इज का क्या कोड है, तो आपने देखा सर इज यहां पर भी है, यहां पर भी है, मतलब पहले वाले में इज है, तीसरे वाले में इज है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन भी होगा, तो पहले वाले के नंबर ये हैं, ठीक है, और इसके ये नंबर है। इन दोनों में कॉमन क्या है सर, इन दोनों में कॉमन है मेरे पास 2, तो मैंने कहा इज का कोड तो मेरे पास हो गया 2। अब मैंने कहा ऑलवेज का और पता लग जाए, ऑलवेज का पता करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने देखा ऑलवेज कहां लिखा है, एक तो इसके अंदर लिखा ही है, ठीक है सर, और मेरे पास ऑलवेज यहां पर भी लिखा है। अगर मैं कोड देखूं तो यहां पर इन दोनों में कुछ कॉमन है, जी सर मेरे पास 7 यहां पर भी आ रहा है, 7 यहां पर भी आ रहा है, इसका मतलब ऑलवेज का कोड क्या बन गया मेरे पास, ऑलवेज का कोड बन गया 7। बचा क्या मेरे पास सर, यहां पर 2 गया, 7 गया, मेरे पास बचा है 8, तो मेरे पास यहां पर बचा 8, मेरे पास यहां पर बचा चेयरफुल, तो 8 का कोड क्या आ जाएगा, चेयरफुल इसका कोड हो जाता, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सारे के सारे। अब मेरे पास वह क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था उससे पहले एक ये क्वेश्चन। अच्छा आपको ना कई बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा और ये 101%, 110% बच्चे भी गलत आंसर देंगे, 100% आप और 100% में से 10% वो जो दोबारा कोशिश करेंगे, तो 110% बच्चों का गलत आंसर आने वाला है। वीडियो को पॉज करके सारा अपना सब कुछ लगा लेना इसके अंदर, आपका ये गलती आंसर आएगा। एक बार ट्राई करो जब तक मैं इस क्वेश्चन को बताता हूं जो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाता। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखें और समझना। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, विपरीत या अपोजिट लेटर के बारे में बताया है। विपरीत या अपोजिट लेटर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सबसे पहले यहां समझेंगे कि मेरे पास ई के विपरीत क्या आता है। सर हमें पता है, अगर आप याद करोगे ना तो हमें पता है ENGLISH। अगर मैं बात करूं इसका कोड क्या दिया हुआ है मुझे, इसका कोड दिया हुआ है यहां पर WNUOSIT। अब यहां पर समझना इन्होंने करा क्या है। मैंने कहा ई के विपरीत क्या होता है, विपरीत की बात कर रहे हैं तो ई के विपरीत होता है वी। जब आप याद कर लोगे ना तो आपको भी याद हो जाएगा कि ई के विपरीत वी होता है, एन के विपरीत होता है मैन, जी के विपरीत होता है जीटी रोड, एल के विपरीत होता है ओ, आई के विपरीत होता है इंडियन रेलवे, एस के विपरीत होता है एच हाई स्कूल, एच के विपरीत होता है एस। अब हमने यहां पर विपरीत करने के बाद क्या करा, केवल इस वाले को छोड़कर, भाई जो विपरीत में आया है एल के विपरीत ओ का ओ लिख दिया, बाकी इसको छोड़कर इन्होंने क्या करा है, वी में +1 करा W, एम में +1 करा N, टी में +1 करा U, एस में +1 करा T, एच में +1 करा I, आर में +1 करा S। भाई बीच वाले को छोड़ के इन्होंने सभी को पहले तो करा है विपरीत। भाई पहले क्या करा है इन्होंने, पहले करा है इन्होंने विपरीत या फिर अपोजिट, और उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, +1 कर दिया। तो इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं पैटर्न की, तो सबसे पहले मैंने लिखा PATTERN। सबसे पहले तो भैया मुझे पता है करना क्या है, बीच वाले का तो विपरीत ऐसे ही लिख देना है। तो यहां से 3 इधर गए, यहां से 3 इधर गए। टी के विपरीत क्या होता है सर, जीटी रोड होता है। भाई टी के विपरीत क्या बनता है, टी के विपरीत होता है जी। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद इन सबका विपरीत लिखें। पी के विपरीत होता है पी के, ए के विपरीत जेड, टी के विपरीत होता है जी, ई के विपरीत क्या होता है वी, आर के विपरीत इंडियन रेलवे, एन के विपरीत होता है एम। अब इन सब में क्या करना है सर हमें, इन सब में अब आपको +1 करना है। जब मैं इन सब में +1 करूंगा तो के बाद आएगा एल, जेड के अंदर +1 करूंगा तो ए आएगा। ठीक है भाई, जेड के अंदर +1 करा, गलती मत करना, जेड में +1 करोगे तो ए ही आएगा, 26 के बाद क्या आएगा, ए ही तो आएगा। जी के अंदर +1 करोगे तो एच आ जाएगा, वी के अंदर +1 करोगे W, आई के अंदर +1 करोगे आर इंडियन रेलवे, ओ सॉरी ये तो अपोजिट हो गया। आई के अंदर अगर आप +1 करोगे तो कितना आएगा, 9 और 1 10, जे आ गया, और एम के अंदर +1 करोगे तो एन आएगा, और ये हमारा क्या आ जाता, राइट आंसर हो जाता। एक बार चेक करो वीडियो को पॉज करके, क्या आपका ये आंसर आया था। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही पूछा था कि 110% बच्चे गलत आंसर देंगे। चेक करेंगे ना सारे के सारे तो यहां पर आपको समझ आएगा, यहां पर भी अब प्लेस वैल्यू का तो खेल चल नहीं रहा, इन्होंने हर एक लेटर का एक अलग कोड दिया हुआ है। अब मैंने कहा इन दोनों में क्या मेरे को कुछ कॉमन दिख रहा है, तो आप कहोगे सर मेरे पास यहां पर भी एम दिख रहा है, यहां पर भी एम का कोड क्या दिया है 4, तो यहां पर भी क्या होगा 4। तो सबसे पहले मैंने देखा 4 यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, ये गया और ये भी गया। भाई 2 ऑप्शन तो मेरे कट गए बिल्कुल ही।
अब मैंने कहा भैया m के बाद क्या आ रहा है a का मैंने देखा a आ रहा है तीसरे नंबर पे और तीसरे नंबर का कोड क्या है 1, तो 4 के बाद आएगा 1, तो 4 के बाद 1 केवल ऑप्शन नंबर बी में ही आ रहा है और ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाता राइट आंसर। और ये बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी तो इसे भैया बहुत ही ज्यादा पूछता है। अगर आप कल को एसएससी की तैयारी करोगे ना तो इस तरह के क्वेश्चन एसएससी बहुत ज्यादा पूछता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। करा क्या हमने, एम का कोड देखा यहां से भैया 4 आ गया, ए का कोड देखा 1 आ गया, आगे हमारा क्या आएगा नहीं पता। अगर हमारे 2 ही पता लग गया तो बाकी तो मैंने क्या कर दिया एलिमिनेट कर दिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन आपके लिए देकर जाऊंगा, सारे सारे इस क्वेश्चन को करना। हिंट दे देता हूं आपको, इन सबकी ना प्लेस वैल्यू जो है, प्लेस वैल्यू को ना अगर आप ऐड कर दोगे या जोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं आप आंसर के करीब पहुंच जाओगे। अब मुझे यह बताओ कि प्लेस वैल्यू अपोजिट भी हो सकती है भैया, नॉर्मल भी हो सकती है, किस तरह से जोड़ें कि मेरा आंसर आ जाए। सारे के सारे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और आज की क्लास में ये क्वेश्चन को खत्म करते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा टॉप तक ऐप पर बहुत ही प्यारा सा मैथ्स का बाप कोर्स आ रखा है। अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो अच्छे लेवल की तो अभी एनरोल कर लेंगे। 30 डेमो क्लास इसके अंदर है, बाकी इसके अंदर बाय बुक के अंदर जाओगे तो फ्री इसके अंदर आपको बुक मिल जाएंगी। अच्छा इस तरह की आपको ट्रिक पढ़नी है ना रीजनिंग की, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं टॉप तक रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक। क्या बच्चा, टॉप तक रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक एक प्लेलिस्ट आएगी इस तरह से आपके पास। यूट्यूब पर आप जाकर टॉप तक रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक सर्च करना, एक प्लेलिस्ट आएगी, इसके अंदर 30 एक वीडियो आपको मिलेंगी जो कि आपको पूरा का पूरा एग्जाम जैसा कि आपका एग्जाम आ रहा है एज इट इज दिखेगा कि भैया उसी टाइप के सारे क्वेश्चन है। तो उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना अगर आपका पेपर 1-2 दिन में है। और अगर भैया बिल्कुल ही हाल फिलहाल में पेपर है तो भैया आप लोग सारे के सारे क्रैश कोर्स ले लो, लेकिन टाइम है पेपर में तो आप सारे के सारे मैथ्स का बाप कोर्स ले ले ताकि आपकी तैयारी अलग ही लेवल की हो सके। और इसी तरह से आपका एक रीजनिंग का भी कोर्स आ रखा है क्रैश कोर्स। उम्मीद करता हूं आप सारे के सारे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे पाएंगे क्योंकि इतना मुश्किल है नहीं, थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है लेकिन इसके अंदर करा क्या है सारे के सारे जरूर देखना। और वीडियो को ना लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट से अपने इस परिवार को 1 मिलियन का बना दो। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों से पूछो क्या वो इसका आंसर दे सकते हैं। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।